बॉडी बिल्डिंग वाले सप्लीमेंट लेते हैं, ऐसे युवाओं के पेशाब में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको ज़रा भी डाउट है कि पेशाब में झाग आना नॉर्मल नहीं है, यानी कि पेशाब में झाग आना, लेकिन इसके साथ आपको कुछ दूसरे लक्षण भी दिख सकते हैं। पेशाब में झाग आना, क्या यह किडनी खराब होने का संकेत है? अक्सर पेशाब में झाग आने को लोग जो है वो नॉर्मल समस्या मान लेते हैं और इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अगर आपके पेशाब में झाग बनती है और वह साबुन जैसे डिटर्जेंट की झाग होती है, साबुन की झाग होती है, वैसी झाग दिखती है, तो आपकी किडनी खराब होने का ये एक सिम्टम हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में ज़रूर देखें इसको, और हम क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि पेशाब में झाग आने का क्या मतलब होता है, क्या इसका मीनिंग होता है और क्या इसके कारण हो सकते हैं और किस तरीके से यह किडनी खराब होने का एक संकेत हो सकता है। चलिए बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं कि पेशाब में झाग आखिर क्यों होती है। देखिए, जब हम पेशाब करते हैं ना तो उसमें झाग बनती है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें किसी प्रोटीन की मौजूदगी है। झाग जितना ज़्यादा होगा, जितना मोटा होगा, जितना लंबे समय तक टिकने वाला होगा, उतनी ही बड़ी गड़बड़ शरीर में चल रही है। बहुत सी बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमने फ्लश कर दिया लेकिन यूरिन की जो झाग बनी वो झाग वहीं पर रह गई। इसका मतलब प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि झाग की पहचान कैसे करें। तो देखिए, आज अगर पेशाब के तुरंत बाद जो है वो झाग बनती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है तो चिंता की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर झाग काफ़ी ज़्यादा है, टिकाऊ है और रोज़ बन रही है, डेली बन रही है, तो यह शरीर में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन को बाहर निकालने का सरल संकेत हो सकता है कि प्रोटीन जो है वो बाहर जा रहा है, किडनी उसका काम नहीं कर पा रही। किडनी का काम है प्रोटीन को रोकना, वेस्ट को बाहर करना। झाग का सीधा सरल अर्थ है कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है और यहाँ पे किडनी के नाकाम करने की वजह से वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन भी बाहर जा रहा है। अब हम जानेंगे कि पेशाब में झाग आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, झाग बनना हमेशा खतरनाक नहीं होता, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। कई बार इसके पीछे बेहद साधारण कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का होना। अब अगर आप दिन भर में इनफ पानी यानी कि सफिशिएंट पानी नहीं पी रहे तो पेशाब जो है वो गाढ़ा हो सकता है और झागदार हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि तेज़ गति से पेशाब करना। बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि बस इतनी तेज़ी है ज़िंदगी में कि हर काम जल्दी में करना है, तेज़ी में करना है। बहुत ज़्यादा दबाव से पेशाब करने से उसमें हवा मिल जाती है, जिससे झाग बनने के चांसेस और संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा क्या है, हाई प्रोटीन डाइट का लेना। जिम जाने वाले लोग जो होते हैं ना, जो बॉडी बिल्डिंग वाले सप्लीमेंट लेते हैं, ऐसे युवाओं के पेशाब में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिल सकती है। चौथा क्या है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से रिएक्शन होना, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का रिएक्शन होना। अगर टॉयलेट बाउल में क्लियर या फिर डिटर्जेंट मिला हुआ दिखता है तो वो पेशाब में से रिएक्शन करके झाग पैदा कर सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसको दोबारा समझाता हूँ मैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट जो होते हैं उनका रिएक्शन होता है टॉयलेट जो बाउल होता है हमारे, उसके जो क्लीनिंग प्रोडक्ट और डिटर्जेंट का जो रिएक्शन होता है वो पेशाब के साथ मिलकर एक प्रकार का रिएक्शन करके झाग पैदा कर सकते हैं। तो इसको बचा हुआ क्लीनिंग पाउडर रह गया उसमें, तो वो भी कारण हो सकता है इसमें। और साथ में इसके कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं इस प्रॉब्लम के साथ साथ, तब यह किडनी की बीमारी के शुरुआती संकेत आप समझे। अदरवाइज ये सारे कॉमन रीजंस भी हो सकते हैं झाग। आइए समझते हैं कि पेशाब में झाग जो है वो किडनी खराब होने का संकेत कैसे है। देखिए, हमारी किडनी का काम क्या होता है, खून को फिल्टर करना और प्रोटीन जैसी ज़रूरी तत्वों को शरीर से बनाए रखना, शरीर को बनाए रखना उसमें। लेकिन जब किडनी में सूजन आती है, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, सीकेडी की शुरुआत हो गई, या फिर क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो गया, या फिल्टरेशन की क्षमता जो है वो घट गई है, ये सारा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो प्रोटीन जो है वो यूरिन में जाने लगता है। इसे प्रोटीनोयूरिया भी कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल रहा है। और इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है झागदार पेशाब, यानी कि पेशाब में झाग आना। लेकिन इसके साथ आपको कुछ दूसरे लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे शरीर में सूजन होना, खासकर आँखों में, टखनों में और पैरों में, थकान होना, कमज़ोरी होना, भूख का ना लगना और बार बार यूरिन का आना, पेशाब का आना, खासकर रात में। और पेशाब का रंग जो है वो गहरा होना, पेशाब जो है वो डार्क कलर्ड होना लग जाता है। तो अगर इन
लक्षणों के साथ आपके पेशाब जो है, पेशाब में झाग बन रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि आपकी किडनी से जुड़ी कोई रोग हो, कोई समस्या हो, किडनी काम ना कर रही हो, KFT कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर से मिल के सलाह लें। सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, यानी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निकलने की बीमारी। इसमें सिम्टम्स मैंने जैसे बताया ना आपको, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर। दूसरा क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी किडनी की सूजन होना, किडनी फूल जाती है, सूजन हो जाती है। तीसरा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसका मतलब है डायबिटीज़ की वजह से किडनी का खराब होना। और चौथा क्या है, हाई ब्लड प्रेशर से किडनी का डैमेज होना। वैसे आपको बता दूं कि पेशाब में झाग आने का मतलब सिर्फ किडनी की बीमारी नहीं होता, बल्कि यह मल्टीपल माइलोमा जैसे ब्लड कैंसर या प्रोटीन से जुड़ी किसी दूसरी बीमारी का भी सिम्टम हो सकता है। तो इसीलिए इसमें हमें बहुत सारे कई बार टेस्ट कराने पड़ते हैं, हमें यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपिक जांच कराना पड़ता है। उस तरीके से हम देख के ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि प्रोटीन के साथ साथ और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर आपको ज़रा भी डाउट है कि पेशाब में झाग आना नॉर्मल नहीं है, तो तुरंत कुछ बेसिक टेस्ट कराएं, क्योंकि बीमारी के लक्षण दिखना और असल बीमारी का पता होना दोनों अलग अलग बात है। असल बीमारी का पता लगाने के लिए ये टेस्ट करा सकते हैं आप। जैसे कौन से टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन का रूटीन, जैसे मैंने पहले बताया, इससे आपको पता चलता है कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा टेस्ट करा सकते हैं, 24 घंटे का आप यूरिन प्रोटीन की जांच करा सकते हैं, पूरे दिन में कितनी मात्रा में आपका प्रोटीन बाहर जा रहा है यूरिन में, उससे पता चलेगा। 24 आवर यूरिन टेस्ट। तीसरा सिंपल टेस्ट है क्रेटिनिन यूरिया का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, KFT के अंतर्गत आता है, इसको भी आप करा सकते हैं। चौथा टेस्ट जो होता है वो है एल्ब्यूमिन इज टू क्रेटिनिन रेशियो, ACRB से कहते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है। और पांचवा टेस्ट है सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड USG, जो किडनी को स्कैन करता है। अगर शक उसमें गहरा होता है तो किडनी का इसमें अल्ट्रासाउंड करा के हम उसमें देख सकते हैं कि उसकी किस प्रकार से किडनी की स्थिति। आप जानते हैं कि इलाज कैसा है, बचाव के कैसे उपाय हो सकते हैं ताकि समय रहते इसका इलाज भी करा सकें। लेकिन ध्यान रखें कि ख्याल इस बात पर निर्भर करता है कि झाग बनने का कारण क्या है। अगर डिहाइड्रेशन है तो ज़्यादा पानी पी लेंगे, डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगी, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं ना, तो प्रोटीन को कंट्रोल कर लेंगे, कम कर लेंगे उसको, उससे ठीक हो जाएगा। किडनी डैमेज अगर है तो नेफ्रोलॉजिस्ट से या फिर आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से इलाज शुरू कराएंगे और उस कंडीशन को तुरंत जो है ठीक करने का प्रयास करें। अगर कोई खास मेडिकल कंडीशन ना हो तो इससे बचने के लिए घरेलू उपाय भी बहुत सारे हैं, जैसे रोज़ 8 से 10 गिलास आप पानी पीते रहें, अधिक नमक, प्रोटीन, प्रोसेस फूड से दूर रहें, बच के रहें इससे, रेगुलर BP को चेक करें, शुगर चेक कराते रहें और तनाव से, स्ट्रेस से दूर रहें, ताकि। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि घरेलू उपाय जो बताए हैं आपको, सिर्फ हल्के मामलों में कारगर होते हैं। अगर प्रोटीनो यूरिया है या फिर प्रोटीन जो जा रहा है, जैसे प्रोटीनो यूरिया में जाता है, या फिर किडनी में कोई दिक्कत है, KFT में प्रॉब्लम है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, पैरों में सूजन है, पेट में सूजन है, आंखों में सूजन है, सांस लेने में तकलीफ है, यूरिन जो है वो झाग वाला आ रहा है, तो केवल डॉक्टर की सलाह से ही काम करें। अगर झाग 3 दिन से ज़्यादा बनी रहती है ना, तो पेशाब का रंग बदल जाता है, शरीर में सूजन आ सकती है, थकावट हर समय बनी रह सकती है, और डायबिटीज़ या हाई BP की पुरानी हिस्ट्री हो तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं। अब ये हो सकता है कि किसी में कोई सिम्टम नज़र आए, किसी में कोई और किसी में सभी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पेशाब में झाग आना एक छोटा लक्षण नहीं है, यह कभी कभी शरीर के भीतर चल रही किडनी जैसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे में जल्दी जांच कराएं, सही पहचान करें और समय पर इलाज कराने से ही समझदारी है। नमस्कार।